प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बंगाल से मुजफ्फरपुर जा रहा था पेट्रोलियम टैंकर। सीढ़ी लगा, अंदर घुसी पुलिस तो मच गया हड़कंप। बिहार में शराबबंदी जब से हुई है तभी से तस्कर शराब की तस्करी के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी दूध के टैंकर में शराब छिपा कर लाई जाती है तो कभी दवाइयों के बीच। हालांकि पुलिस की नजर से शराब तस्कर बच नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला अररिया जिले के नरपतगंज से सामने आई है, जहां नरपतगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पेट्रोलियम टैंकर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि NH-57 पर चकरदाहा के पास यह घटना हुई, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पेट्रोलियम टैंकर में शराब की तस्करी की जा रही है। इसके बाद नरपतगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम टैंकर को रोका। टैंकर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके अंदर 1941 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि टैंकर में 1341 लीटर अंग्रेजी शराब और 600 लीटर बियर थी। पटना जिला के मनेर के मोलानीपुर स्थित सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में छात्र छात्राओं के द्वारा दीपावली के पूर्व संध्या पर रंगोली व दीप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने दीपावली का त्योहार पर सत्य, कर्म और सद्भावना का संदेश दिया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार सिंह के निर्देशन में छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई। वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों ने कई थीम पर बनाए गए छात्र छात्राओं के रंगोली को देखकर काफी प्रभावित हुए। निर्णायक मंडल द्वारा छात्राओं के वर्ग में प्रथम भाभा, द्वितीय फैराडे, तृतीय आर्यभट्ट, चौथा न्यूटन व छात्र के वर्ग में प्रथम आर्यभट्ट, द्वितीय फैराडे, तृतीय भाभा, चौथा न्यूटन को पुरस्कृत किया गया। पीएम मोदी ने मान ली नीतीश कुमार की बात। जनगणना के लिए लॉन्च हुआ CRS ऐप। देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेट और बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम CRS है। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने NDA के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से CM नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ कहीं न कहीं उनकी यह मांग पूरी होती नजर आ रही है। पटना में छठ मनाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। दिवाली के बाद छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। नियम और मान्यता के अनुसार हर साल छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, जबकि समापन सुबह के अर्घ के साथ होता है। यह पर्व बिहार के सभी हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर इस पर्व को लेकर राजनीतिक गलियारे से सामने आ रही है। दरअसल खबर यह है कि इस बार बिहार में छठ पूजा के छठा देखने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। यह छठ पूजा के मौके पर भगवान भास्कर से देश और राज्यवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल के जीवन के लिए विनती करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार छठ पूजा के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार आ सकते हैं। JP नड्डा 7 नवंबर की शाम 3 बजे पटना आ रहे हैं। इस दौरान वह गंगा घाट जाकर छठ व्रती माता को अर्घ देंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 प्रत्याशी हटे पीछे, वापस लिया नामांकन। बिहार में बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इमामगंज रिजर्व सीट पर कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बेलागंज में 14 उम्मीदवार हैं।
तराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलू देवी भारतीय समाज पार्टी, अजीत राय निर्दलीय, चंद्रकांता देवी निर्दलीय एवं संजय कुमार शर्मा निर्दलीय ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भूड़ेलाल राजभर भारतीय समाज पार्टी तथा विनीत मौर्य निर्दलीय ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, जबकि बेलागंज एवं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इन क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान है, जबकि 23 तारीख को मतगणना होगा। पटना के बिहटा के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बने ब्रिटानिया फैक्ट्री में मजदूरों ने दिवाली बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर हंगामा किया। मुंह गेट पर खड़ा होकर फैक्ट्री में कामकाज को ठप कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि सभी लोग बिहार के विभिन्न जिलों से फैक्ट्री में कमाने आए हैं, लेकिन फैक्ट्री के अधिकारियों के तानाशाही रवैया के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि हंगामे की जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री के अधिकारी भी मजदूरों से बातचीत करने पहुंचे हैं, लेकिन बात अब तक बनी नहीं है। उनका साफ तौर पर मांग है कि जब तक बोनस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। आक्रोशित मजदूरों का कहना है कि ब्रिटानिया फैक्ट्री में पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और दीपावली पर्व जैसे त्यौहार में कंपनी की तरफ से अभी तक कोई बोनस नहीं मिला है, जिसके कारण हम सभी लोग कंपनी से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी और फैक्ट्री के अधिकारियों के तानाशाही के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार तो मजदूरों की मजदूरी भी काट दी जाती है। बिहार में नेशनल हाईवे पर आपराधिक घटनाओं को रोकने और हादसों के दौरान घायलों की मदद के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। इसके लिए 38 हाईवे गश्ती वाहनों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक अन्य मार्ग से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोकार्पण से पहले गाड़ियों का निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। इन गश्ती वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही इन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के डायल 112 से भी जोड़ा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में इन गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजकर पीड़ितों को तुरंत मदद मुहैया कराया जा सके। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। शक्ति सिंह यादव शाहबाद में कुशवाहा समाज के मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें बेहोश मुख्यमंत्री बताया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य की विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित सामाजिक दायित्व नाकामी पर आड़े हाथों लेते हुए बेहोश मुख्यमंत्री तक कह दिया। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद अचेत नायक है। वहीं मुख्य प्रवक्ता ने एनडीए की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के डर से ही एनडीए गठबंधन का बैठक हो रहा है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। सभी जगह पर एनडीए उम्मीदवार की स्थिति ठीक नहीं है। यही कारण है कि अब एनडीए के लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक से कोई फायदा नहीं होगा। बाढ़ की वजह से हुई फसल क्षति के मध्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.52 लाख किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 101 करोड़ रुपए अंतरित किए। बता दें कि गत सितंबर में हुए वर्षापात तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती व अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से आई बाढ़ में फसल क्षति के प्रतिवेदन के आधार पर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी गई है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अभी प्रथम चरण की राशि वितरित हुई है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर शेष प्रभावित किसानों के बीच भी जल्द राशि वितरित की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर हैं। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने लोगों को जाति के आधार पर बांटकर राज किया है। वहीं प्रशांत किशोर ने रामगढ़ की जनता को कहा कि आपका भाजपा को दिया गया हर वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत बढ़ाएगा। नीतीश कुमार जिन्होंने जमीन का सर्वे करवाया और घर घर में विवाद करवाया, जब हमने विरोध किया तो कुछ समय के लिए रोक दिया गया, लेकिन वे दोबारा सर्वे करवाएंगे और जब आपके कागजों पर एक भी भाई बहन हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उस जमीन पर आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के कारण गरीब परिवार अपना बिल नहीं भर पा रहे हैं।